90 दिनों तक ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना। सर ने वो काम हमेशा किया। सर ने कभी मीटिंग ऐसा नहीं है कि मिस किया। और आज देखिए सर का रैंक गोल्ड है। सर ने अभी बताया कि देखिए, जब हमने अपना रैंक ब्रॉन्ज रैंक अचीवमेंट किया तो 15 आईडी कंप्लीट किया। इसके बाद 15 आईडी पे ही रुका नहीं, 50 भी किया। 50 करने के बाद सर ने 100 भी किया। और देखिए जिन जिन लीडर्स ने 100 किया है, आज आज वो गोल्ड है, आज वो प्लेटिनम है। इसलिए साथियों, अगर आपका 50 कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है तो 50 कंप्लीट करिए। और 50 अगर कंप्लीट हो गया है तो 100 आईडी की तरफ आप भागिए, जिससे कि आपका भी जितना जल्दी है उतना जल्दी रैंक अचीवमेंट हो सके। सर के सर ने जो है 1,21,000 रुपया ये बाइक फंड अचीवमेंट तो किया है, जो कंपनी की तरफ से रिवार्ड मंथली मोड पे आता है। इसके साथ ही साथ में अभी ये कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है ना, ये वॉच वाली घड़ी वाली 21 रुपया का रिवार्ड। 30 तारीख तक डेट है ना सर, ये देखिए 21 रुपया का ये वॉच सर ने अचीवमेंट किया है। अभी कई ऐसे लीडर्स होंगे जिनके गोल्ड में 5%, 10%, 20%, 30% होगा। सर अभी कंपनी की तरफ से ऑफर भी चल रहा है, मौका है। 10 आईडी पे 500 रुपया कंपनी दे भी रही है। यही अवसर है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही मौका है। और यही मौके का फायदा सर ने उठाकर और अपने रैंक को अचीवमेंट किया हुआ है। इसलिए सर आपके पास मौका है, कम से कम हाथ में घड़ी तो आ ही जाना चाहिए। अब हम लोग सर को सुनने वाले हैं। हमारे बीच सम्मानित कृपाराम सर जी भी आने वाले हैं। सर ने कल ही के डेट में ये वाला फंड अचीवमेंट किया है सर। देखिए देखिए ये वाला फंड कौन सा, बाइक फंड, ये देखिए है ना, 1,01,111 रुपया सर ने अचीवमेंट किया है। और सर को भी हम लोग अभी सुनने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा सम्मानित सीताराम सर जी आप आइए। अभी हमारे बीच सीताराम सर जी आएंगे, फिर सीताराम सर के पास बाद कृपाराम सर आएंगे। तो ओवर टू सम्मानित सीताराम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आपके नए नए वेले गोल्ड सर को बहुत बहुत बधाई हो। और सर ने देख कितने अच्छे से काम किया है। सर ने बताया कि लोग पहले मना कर रहे थे, फ्रॉड समझ रहे थे, लेकिन सर लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे। सर ने अपना 50 कंप्लीट किया, 100 भी कर लिया, जिसकी वजह से सर की बहुत जल्दी रैंक भी निकल गई। और सर ने कमिटमेंट किया था कि सर मैं एनिवर्सरी में गोल्ड बन के ही आऊंगा। ये होता तो कमिटमेंट, और सर ने एनिवर्सरी 2 दिन 3 दिन पहले ही सर ने उस रैंक को अचीव भी करके दिखा दिया। यानी कि कल तो एक खास जन्मदिन गाया है, 26 दिन खास था सर, और ये सर के लिए बहुत खास है, तो डबल डबल दिन हो गया भाई। 26 त्योहार तो है ही है, पर इसमें सर ने अपने रैंक को अचीव करके उसे अपने लिए खुद की खास बना लिया। ये दिन तो वैसे खास पूरे हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन सर के अलग से खास है, क्योंकि सर ने इस रैंक को अचीव करके साबित किया कि मैंने इस दिन कुछ अच्छा काम किया है सर। और ऐसे ही हमारे एक और ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस दिन को बहुत बड़ा खास दिन मनाया है और डायमंड रैंक को हासिल किया है सर। और सर हमारे बीच में रेडी हैं, अवेलेबल भी हो चुके हैं सर। आज सर को सुनने का मौका मिलने वाला है कि कैसे सर ने आज डायमंड रैंक को हासिल किया है। तो साथ ही अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं सर को इन्वाइट करूंगा बड़े मान और बड़े सम्मान से। हमारे बीच में न्यू नवेले डायमंड सम्मानीय कृपाराम सर आए गुरुदेव, और जरूर थोड़ी कृपा जरूर बताएं कि ताकि हमारे जो लोगों की चौकी जो बगिया है वो मुरझाई हुई वो भी हरी भरी हो जाए, और ताकि हर इंसान आप ही की तरह बहुत जल्द डायमंड बन पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानित सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बधाई हो सर, बधाई हो सर। बहुत बहुत बधाई हो सर, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत कृपाराम सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई कृपाराम सर, कृपा बरसाइए सर थोड़ी। वेलकम सर, वेलकम डायमंड सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच आप सभी दोस्तों का, आप सबका इतना प्यार और मान सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कृपाराम यादव, और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट बहराइच से आप सभी के बीच में लाइव हूँ। और आज से कुछ समय पहले सेम दैट आपकी तरह मुझे भी यूटेक बिजनेस को देखने और समझने का मौका मिला। जब मैं इस बिजनेस प्लान को देखा और देखते ही मतलब इतना एक्साइटमेंट आया कि डिसीजन लेने में देरी नहीं की। मैंने तत्काल निर्णय लिया, बिजनेस को शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके और आईडी को एक्टिवेट करके और सुबह शाम की ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया। बिजनेस को शुरू करने से पहले दोस्तों हम लखनऊ हाई कोर्ट में क्लर्क एंड स्टोनो की पोस्ट पे काम करते थे, यानी जॉब करते थे। और जॉब से मेरा 25 से 30 हजार रुपये महीने की इनकम हो जाया करती थी।
उससे पहले हम स्टूडेंट यानी घर पे रह के पढ़ाई लिखाई किया करते थे। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो 10+2+ ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद घर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे मजबूरन जॉब के लिए निकलना पड़ा। और जॉब करने के लिए मैं कहीं और नहीं दोस्तों, लखनऊ सिटी में लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर ही मुझे काम मिल गया एक मित्र के माध्यम से, और वहीं पे मैं क्लर्क एंड स्टोनो के पोस्ट पे काम करने लगा। जब मैं दोस्तों स्टूडेंट था तो मेरी सोच ये थी कि मैं सरकारी नौकरी पा जाऊं, 20-25 हजार रुपए की नौकरी लग जाए तो जिंदगी मस्त चलेगी। इसीलिए मैंने हाई स्कूल के बाद ही बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया, कंपटीशन के एग्जाम देना शुरू किए। 1-2 बार कंपटीशन का एग्जाम पास भी कर लिए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि हमारे पिताजी पेशे से किसान यानी फार्मर थे, और उनके पास डोनेशन देने के लिए यानी पैसा नहीं था, और साथ में ना ही उनका कोई सोर्स था, जिसके कारण मेरी सरकारी नौकरी लग नहीं पाई। और फिर जब हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ, इंटर के बाद ग्रेजुएशन जब फाइनल हुआ, तो उस टाइम हमारे पिताजी हमारे बड़े भाई और बड़ी सिस्टर की शादी कर चुके थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए थे। ऑलरेडी 4-5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, इसलिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब आपको अगर खुद से पढ़ना है तो पढ़ाई कीजिए, मैं अब पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जॉब करना चाहिए, और मैंने फाइनली डिसीजन लिया। तो एक मित्र के माध्यम से लखनऊ हाई कोर्ट में मुझे क्लर्क एंड स्टोनो का काम मिला। लेकिन जब मैं पहली बार हाई कोर्ट में गया तो वहां का काम कैसे करना है ये मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे 1 महीना तो वहां पे क्लर्क एंड स्टोनो का काम कैसे करना है इसलिए मुझे सीखना पड़ा। कहते हैं दुनिया का काम कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, करने से पहले सीखना पड़ता है, और ये बात मैं पहली बार जब हाई कोर्ट में काम करने गया तभी मेरे को ये समझ में आ गई कि सीखना पड़ेगा। तो सीखा, फिर उसके बाद में काम शुरू किया। 25-30 हजार रुपए महीने वहां में कमाने भी लगा। जो सोच थी स्टूडेंट लाइफ में, वो दोस्तों इनकम मुझे वहां पे होने लगी। उस पैसों से दोस्तों मेरा खुद का खर्चा, मेरे घर का खर्चा मैं मैनेज करना शुरू कर दिया। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि स्टूडेंट लाइफ में जो मेरी सोच थी 25-30 हजार कमाने की, वो मैं लखनऊ हाई कोर्ट में कमाने लगा, उससे मेरे खर्चे मैनेज होने लगे। और जिंदगी में कोई भी दोस्तों भाग दौड़ करता है ना, तो कुछ कॉमन सपने होते हैं। इंसान यही चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकें, हम अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर सकें, उनके सपनों को पूरा कर सकें, है ना, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमने जा सके। यही हर एक इंसान का सपना होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब हम कहीं जॉब करना शुरू करते हैं, 25-30 हजार कमाते हैं, तो इस महंगाई के दौर में 25-30 हजार रुपयों से तो केवल घर का खर्चा चलता है। लेकिन आज भी मैक्सिमम लोगों की सोच ये है कि 25-30 हजार की नौकरी जब उन्हें मिल गई है या कर रहे हैं, 25 हजार कहीं कमा रहे हैं जॉब से, तो एटीट्यूड ऐसा रहता है जैसे लगता है करोड़ों कमा रहे हैं। उन्हें जब कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ, कोई अलग से एक्स्ट्रा इनकम करने का या बिजनेस आप उन्हें ऑफर करो, तो वो बोलते हैं अरे ये सब फालतू का काम है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं मेरा भी एटीट्यूड था। जब मेरे को पहली बार डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बारे में कोई बताने की कोशिश करता था, तो मैं एक्चुअली में इसके अगेंस्ट था। मैं तो बिल्कुल बोलता था भाई ये सब फालतू का काम है, मुझे नहीं करना है। मैं ऑलरेडी 25-30 हजार कमा रहा था। लेकिन दोस्तों सिटी में कुछ समय बीतने के बाद जो है विचार बदले, सोच थोड़ी सी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि सिटी में अच्छे अच्छे घर को देखने के बाद मन में लालसा जगी कि काश ऐसा घर अपना भी हो। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी लग्जीरियस कार कोई ना कोई बगल से लेके निकलता था, और फिर लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर कार पार्किंग थी, वहां पे बहुत महंगी महंगी कार बहुत सारे एडवोकेट लेके आते थे, और हम लोग लंच के टाइम कार पार्किंग के सामने ही लंच करते थे। तो वहां पे देखने के बाद में एक मन में एक फीलिंग्स आती थी। कभी कभी हम तो अपने दोस्तों से बोलते भी थे जो हमारे साथ काम किया करते थे, उनसे मैं बोलता था यार देखो क्या यार लग्जीरियस कार है, ऐसी कार अपने पास हो तो कितना मजा आ जाए। फिर उसके बाद में कार
देखने के बाद कार लेने की लालसा, घर देखने के बाद घर लेने की लालसा, काश ऐसा घर अपने पास हो। तो फील तो कर रहे थे, सोच रहे थे ऐसा घर अपने पास हो, ऐसी कार अपने पास हो। कभी कभी पार्क भी जाते थे घूमने टहलने सैटरडे संडे को, तो वहां भी बहुत जो रिच मैन होते थे, जो सफल लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वो अपने बच्चों के साथ, अपने मिसेज के साथ, पूरी फैमिली के साथ फॉर एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए पार्क को भी आते थे। और उनकी चेहरे पे चमक, उनकी है ना कपड़ों की ब्रांडिंग, जूते की ब्रांडिंग, ये सब चीज देख करके दोस्तों मन में एक जिज्ञासा जगती थी, काश ऐसी जिंदगी अपनी हो। क्या यार ये लोग कितना खुश हैं। तो उसी तरीके से जीना चाह रहे थे, अमीर बनना नहीं, अमीरों की तरह जीना चाह रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। और अमीरों की तरह जीने की जब जिज्ञासा मेरे अंदर जगी, तो मैं सोचा कि अब करूं तो क्या करूं, पैसे कैसे बड़ा कमाऊं। तो मैंने दोस्तों लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एलएलबी करना शुरू किया अपनी जॉब के साथ साथ। तो जॉब के साथ साथ मैंने एलएलबी कंप्लीट की, 3 साल का कोर्स था, हाईकोर्ट में भी काम करते रहे और उससे मेरे खर्चे और एलएलबी का कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैंने स्टोनो क्लब का काम छोड़ दिया। और जब प्रैक्टिस शुरू की तो प्रैक्टिस करते हुए कुछ महीने हुए ही थे कि दोस्तों बहुत अच्छे इनकम नहीं हो पा रही थी प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि आप जानते हो कि बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगती है किसी भी क्षेत्र में सफल होने में। तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए जो है कहीं से कोई क्लाइंट वगैरह आते नहीं थे, क्योंकि रिलेशन में और प्लस घर में पिताजी का तो कोई कहीं संपर्क था ही नहीं कोई और रिलेशन में भी कोई इस तरीके का नहीं था जिसके रेफरेंस से मेरे पास क्लाइंट आए। तो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने बहराइच में सैटरडे संडे जाना शुरू किया, वहां पे मैंने संपर्क बनाना शुरू किया। 3-4 महीने हो गए थे और बड़ी मुश्किल से मान लो खर्चा निकलता था। तो परेशान थे हम और सोच रहे थे कि पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, पैसा कहीं से आए। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करते थे, कभी भी कोई भी मंदिर के सामने पहुंचते थे तो भगवान से हाथ जोड़ते थे कि हे भगवान कैसे भी करके इस महीने का खर्चा मैनेज करवाना, क्लाइंट भेजिए, तमाम प्रकार की विनतियां करते थे भगवान से। तो भगवान ने क्या किया दोस्तों, आज से कुछ महीना पहले रास्ता वो दिखा ही दिया जिसका नाम है दोस्तों यूटेक। यूटेक वो रास्ता है दोस्तों जिस रास्ते पे चल के आज हजारों लोग सफल हुए हैं और ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं भी आके पूरे बिजनेस प्लान को जब देखा, समझा, इसके यूएसपी पॉइंट को देखा कि इंस्टेंट इनकम देने वाली भारत की ये पहली कंपनी है। मैंने देखा कि यहाँ पे पेट्रोल पे कोई चार्ज नहीं है और तमाम प्रकार की सर्विसेज को यूज करने पे भी यहाँ पे अनलिमिटेड पैसिव इनकम करने का मौका है। कोई रिस्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है, इजी डूइंग बिजनेस है, अपने काम के साथ साथ हम इसे कर सकते हैं। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद फिर वही बात कि मेरे लिए ये नया काम था तो मुझे सीखना चाहिए, इसलिए मैंने सुबह शाम ट्रेनिंग में जब आना शुरू किया तो मैंने यहाँ पे देखा लीडर्स की इनकम। रोज सुबह सुबह लीडर्स आ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, बिजनेस के फायदे बता रहे हैं और इनकम दिखा रहे हैं। तो आपके मन में देखने के बाद क्या सोच उत्पन्न होती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब जब देखता था तो मैं यही सोचता था कि कोई बात नहीं, अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। और फिर मैं डेली टारगेट लेके डेली कमिटमेंट के साथ काम करता था, कुछ भी हो जाए शाम तक 500 रुपए का तो चेक बनाना ही बनाना है, क्योंकि सफलता का डोज 5 प्लान रोज, बिजनेस की जान सौदा प्लान। क्योंकि जब तक लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक हम लोगों को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तब तक मुझे इनकम नहीं आने वाला। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था पैसा, पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे लाइफ में। और अपने हालात को देख करके, अपने घर के हालात को देख करके मैं हमेशा दोस्त मोटिवेट रहता था, एक्साइटेड रहता था, क्योंकि पता था कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो मुझे ही पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। तो मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया। फिर मैं ब्रॉन्ज बना। ब्रॉन्ज बनने के बाद फिर हमारा सेलिब्रेशन हुआ, मेरा पोस्टर बैनर बना, मैंने उसे सोशल मीडिया पे डाला। और फिर जब सोशल मीडिया पे मैंने डाला तो काफी लोगों ने मुझे बधाइयां दी, काफी लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए और फिर उन्होंने मेरे साथ बिजनेस और नए लोगों ने शुरू किया। फिर मैं रैंक सिल्वर अचीव किया। सिल्वर के बाद
फिर जब अगला रैंक सिल्वर जब अचीव हुआ तो फिर से एक बार पोस्टर बैनर बना और फिर से हमने फेसबुक पे डाला तो फिर से बहुत सारी बधाइयां मिली और नए नए लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए। बिजनेस को नए नए लोग फिर से और ज्यादा मात्रा में शुरू किए। फिर मैंने मेहनत कंटिन्यू अपनी टीम के साथ करता रहा और फिर हमारी टीम ने काम किया, जिसकी वजह से रैंक अगला निकला गोल्ड रैंक अचीव होने के बाद और बड़ी इनकम आने लगी और इनकम जब बड़ी आने लगी तो मैं डेली और बड़ी इनकम मैं रेगुलर अपना सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टेटस लगातार मैं डालता रहा। तो हमारे साथ कुछ जानने वाले लोग और प्लस कुछ अननोन लोग हमारे साथ कांटेक्ट किए, बातचीत हुई और लोगों ने बिजनेस शुरू किया। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता ही था, डेली कॉलिंग पे कॉलिंग करता ही था, बिजनेस को प्रमोट करता ही था, लेकिन बहुत लोगों को जिनको मैं कॉल नहीं कर पाता था वो लोग भी मेरे पास व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक पे रील्स एंड वहां पे स्टोरी में जो लगाता था उसको देख करके लोग मेरे पास कॉल करते थे, बोलते थे भाई आजकल बड़ा इनकम बना रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो। मैं बोला भाई आपको भी कमाना है तो आ जाओ मेरे साथ, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया है, एकदम झमाझम पैसे छाप रहे हैं हम लोग और आपको भी अगर छापना है तो बिना देरी किए हुए डिसीजन लीजिए। मैं आपको शाम को इनवाइट करता हूँ आज के वेबिनार में, 30 मिनट का टाइम निकालिए, आपको भाई साहब क्लियर हो जाएगा कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से कैसे लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं, डेली आप मेरे जैसा कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो लोग बोलते थे ठीक है भाई लिंक भेजना, पूछते थे क्या है काम, हम बोलते थे उसी वेबिनार में बताया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होने जा रहा है, देर करोगे एंट्री नहीं होगी, समय पे ज्वाइन कर लेना, मैं रिमाइंडर कॉल आपको कर दूंगा। तो पूरे सिस्टम को फॉलो किया दोस्तों, पूरे सिस्टम के साथ काम किया। मैंने फोन पे अपने यूटेक बिजनेस की चर्चा किसी से नहीं की, पहले उनको हमने प्लान में ही इनवाइट किया और प्लान में इनवाइट करके प्लान दिखाया, प्लान के बाद ही मैंने उसको बिजनेस के फायदे बताए, जिसको समझ में आया उसको भी, नहीं आया तो भी। मैंने पूरे बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी मैंने कब दिया, जब वो प्लान में आ गए, प्लान दिखाने के बाद। और इसलिए दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया। आज 110 से प्लस लोग आज डायरेक्ट में हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, मैक्सिमम लोग आज उसमें से गोल्ड बन चुके हैं, काफी लोग प्लेटिनम बन चुके हैं। तो गोल्ड के बाद अच्छी इनकम जब होने लगी, फिर मेरे कुछ सपने पूरे हुए। मेरी सिस्टर की शादी मेरे को करना बहुत जरूरी था, तो मैंने सिस्टर की शादी की। उसके साथ साथ मेरी भी घर वाले बहुत दिली इच्छा थी कि हमारी भी जल्दी शादी हो जाए, तो मेरे घर वालों ने मेरी भी शादी मतलब फिक्स कर दी, रिश्ता तय हो गया, तो मेरी भी शादी हुई। तो ये 2 अचीवमेंट दोस्तों गोल्ड रैंक पे मैंने बहुत मेहनत करके पैसे बनाए और जिसकी वजह से मैं ये अपना शादी अपनी और अपनी सिस्टर की मैंने कंप्लीट की इसी बिजनेस के पैसों से। और फिर उसके बाद मैं मेहनत करता रहा अपनी टीम के साथ, सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग लेना और फिर उसके बाद लोगों को सिखाना, ये सिलसिला मेरा जारी रहा, जिसकी वजह से अगला रैंक प्लेटिनम जल्दी ही कंप्लीट किया। और प्लेटिनम रैंक जल्दी कंप्लीट करने का फायदा ये रहा कि दोस्तों एक बड़े रैंक पे आ गया, बड़ी रिवाल्टी आने लगी, बड़े रिवार्ड इनकम आने लगे। और फिर उसके बाद दोस्तों वहां से भी एक बड़ी इनकम जब हुई तो मैंने अपने गांव में, मेरे पिताजी का बहुत दिनों से एक सपना था कि मेरा भी एक अच्छा सा घर हो, क्योंकि गांव में सभी लोगों के एटलीस्ट काफी लोगों के घर बने थे, सभी के तो नहीं, कुछ लोगों के आज भी नहीं बने हैं, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा भी एक अच्छा सा घर बन जाए। और मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा थी, मेरा पहला यही ड्रीम था कि मेरे गाँव में एक अच्छा सा घर मैं बना सकूं। तो दोस्तों 16 से 17 लाख रुपए का एक अच्छा सा गाँव में मकान बनाया। ये अचीवमेंट्स दोस्तों मैंने इस बिजनेस से प्लेटिनम रैंक पे काम करते करते मैंने किया। और साथ ही साथ में अपने टीम के साथ लगा रहा, इस बिजनेस के साथ लगा रहा। चैलेंजेस बहुत सारे आए, कभी रिचार्ज को लेके दिक्कत रही, कभी जो है विड्रॉल को लेके भी दिक्कत रही, कभी कभी दोस्तों एड मनी को लेके दिक्कत रही, कभी कभी आईडी एक्टिवेशन को लेके दिक्कत रही कि यूपीआई से आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। बड़ी सारी दिक्कतें चैलेंजेस सामने रहे और इसी चैलेंजेस में बहुत सारे लोगों ने तो काम करना भी बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने तो हार मान लिया, अपनी टीम को फॉलोअप करना बंद कर दिया, है ना, अपनी टीम को सपोर्ट करना बंद कर दिया, मन में निगेटिविटी अपने बैठा लिए। और जो पहले एक्साइटमेंट था उस बिजनेस को लेकर के, जो पहले उनके अंदर सोच थी, कहीं ना कहीं वो बदल गई
केवल छोटी छोटी परेशानियों की वजह से, और जिसकी वजह से वो आज भी दोस्तों वहीं रुके हुए हैं, उसी लेवल पे रुके हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैंने माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजेस जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आईडी एक्टिवेट हो रहा है, सारी चीजें हो रही है जो मेरे काम की है, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ, अगला रैंक अचीव कर सकता हूँ। तो ये चीजें जब चल रही थी तो मैं नहीं रुका, और मैं नहीं रुका दोस्तों, लगातार निरंतर में काम करता रहा, और पूरी इंटायर टीम, मेरी लवली टीम, जिसको आज दोस्तों मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, शब्द ही नहीं है मेरे पास धन्यवाद देने के लिए। इतने मतलब जोशीले लीडर धीरे धीरे मिलते रहे अपनी टीम में, और उनके साथ लगातार दोस्तों हम काम करते रहे, हम डटे रहे इस सिस्टम के साथ, क्योंकि दोस्त सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब आप डटे रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन दोस्तों सफलता 100% गारंटेड मिलने वाली। और वो शुभ दिन आ ही गया दोस्तों। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हमारी पूरी इंटायर टीम ने, और आप सबके सपोर्ट ने, आप सबके प्यार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये चाहत सिर्फ मेरी ही नहीं थी, आप सबकी थी कि डायमंड प्रमोशन होना चाहिए, और आप सब जो चाहते थे ईश्वर ने वो कल की डेट में पूरा किया। कल की डेट में वो मुकाम हासिल हुआ आप सबके सपोर्ट की वजह से, आप सब ने जो यूनिवर्स को मैसेज दिया, ईश्वर को जो मैसेज दिया, उसकी वजह से। तो हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का आभार व्यक्त करूं मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना विश किया है, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और धन्यवाद है। आशा है कि आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह सदैव आगे भी बना रहेगा, क्योंकि संघर्ष के दिनों में सफलता के दिन सुनिश्चित हो जाते हैं, बस हमें उस दिन तक टिके रहना होता है। और यूटेक जैसे महान प्लेटफॉर्म की वजह से मैं बहराइच जिले का आज पहला लड़का हूं दोस्तों जो आज इस यूटेक बिजनेस के अंदर डायमंड रैंक अचीवर बना हूं, और ये सब सिर्फ एक पॉजिटिव सोच की वजह से, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से दोस्तों ये सब हो पाया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास था, कंपनी के ऊपर श्रद्धा थी दोस्तों, पूरा भरोसा था, कंपनी के ऊपर विश्वास था। क्योंकि जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था तभी दोस्तों लोगों ने हम लोगों को आलोचनाएं की थी, बोले थे वहां से 50,000 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे, लेकिन दोस्तों 50,000 भी आए, लाख भी आए, और 2-2 लाख भी आपने देखा है, 5-5 लाख की भी इनकम देखा है, 8-8 लाख रुपए की इनकम देखा है आप लोगों ने, 10-10, 12-12 लाख रुपए महीने की इनकम आपने देखा। तो दोस्तों ये बिजनेस आपके भरोसे से भी ज्यादा आपको रिटर्न देता है। आप जितने बड़े सपने बनाने हैं बना लीजिए, आपके हर एक सपने पूरे करवाने की क्षमता ये बिजनेस रखता है, बस आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों चैलेंजेस, विषम परिस्थितियां रही अभी बीच में, आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और काफी लोगों ने इस सिचुएशन में थोड़ी सी लापरवाही की है, क्योंकि इस बिजनेस में फेल होने के 2 ही कारण होते हैं, या तो नॉलेज ना हो और या फिर स्वयं की लापरवाही। तो नॉलेज सभी को है कि इस बिजनेस में सफल कैसे होना है, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि स्वयं लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने स्वयं लापरवाही नहीं की, जिसका नतीजा ये रहा कि आप सबके सपोर्ट और मेरी इंटायर टीम के सपोर्ट और गुरुओं के आशीर्वाद से, कंपनी के सीएमडी एंड एमडी सर का जितना भी हम लोग धन्यवाद करें कम है, क्योंकि आज कंपनी के सीएमडी सर और एमडी सर ने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया है हम लोगों को, जहां से हम लोग अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। दोस्तों आज अगर यूटेक बिजनेस नहीं मिला होता तो रियलिटी बता रहा हूं कि जो अचीवमेंट्स मैं अपनी लाइफ में अभी तक कर पाया हूं ये भी नहीं कर पाता। मानते हैं कि शादी किसी तरीके से घर वाले कर भी देते, लेकिन इतना कर्जा रहता, इतना टेंशन रहता कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जिस तरीके से आज खुशियों की जिंदगी हम जी पा रहे हैं, जो घर बना पाए हैं, वो दोस्तों हम नहीं कर पाते। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अब घर का सपना जो है पूरा ही हो गया है। तो अब नेक्स्ट दोस्तों रैंक आपके सामने, माय डियर फ्रेंड्स, रैंक आपके सामने अभी मैं दिखा देता हूं। रैंक आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूं आपके सामने ऐप को ओपन करके, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए कि अब रैंक क्या हो चुका है। ज्यादा नहीं दोस्तों,
ज्यादा नहीं, लेकिन इस रैंक को अचीव करने के बाद 1 करोड़। वाह सर, क्या मेनी बात है, कांग्रेचुलेशन, क्या बहुत बधाई, बहुत बधाई, बस यार, 1 करोड़। ज्यादा नहीं दोस्तों, लेकिन 1 करोड़ फंड तो इस लेवल पे आता ही है, आप सबको पता है। अब जब 1 करोड़ फंड आएगा, प्लस रिवाल्टी आएगी, रिवार्ड इनकम आएंगे, रेफरल इनकम आएंगी, लीडरशिप इनकम आएंगी, जब सारी इनकम आएंगी तो पैसा भी आएगा। जब बड़ा बड़ा पैसा आएगा तो लग्जरियस कार का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। अब अगली बारी किसकी है? कार की। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस से 2 व्हीलर का सपना मेरा पूरा हो चुका है। मैंने 2 व्हीलर भी लिया है दोस्तों, टीवीएस राइडर लॉन्च ही हुई थी और उसी समय पे दोस्तों मैंने उस बाइक को लिया और उससे आज जब भी चलते हैं तो वाकई में हैप्पीनेस फील होता है। काफी अच्छी स्पीड में चलती है, एकदम मजा आ जाता है उस गाड़ी से चलने में। जब निकलते हैं तो लोग देखते हैं, गांव में तो अक्सर करके जब भी जाता हूं तो लोग अक्सर करके देखते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं दोस्तों, और आज ये सारी खुशियां और ये सारे सपने यूटेक बिजनेस के बदौलत पूरे हो रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, 1% भी शक और डाउट करने की जरूरत नहीं। अगर आप डाउट करते हैं तो डाउट करते रह जाएंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने डाउट किया, हल्का भी अपने अंदर कहीं ना कहीं शक पैदा किया, जिसकी वजह से आज देखिए कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पा रहे। अगर आप एक बार भरोसा कर लो इस कंपनी पे, तो फिर कभी भी यार चैलेंजेस कितने भी आए, समस्याएं कितने भी आए, बस आपको अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना। ये कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर कदम हर पहलू इम्तिहान होता है, और भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है। और मैं वो लड़ाई लड़ता रहा, जिसकी वजह से दोस्तों देखिए एक आज वो दिन है कि आज अपना भी रैंक डायमंड हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्त, जब आप ताका झाकी इधर उधर नहीं करोगे, इधर उधर मुंह नहीं मारोगे, एक ही जगह फोकस के साथ जब आप काम करोगे तो सफलता 100% गारंटेड आपको मिलेगी। बस अपना व्हाई क्लियर कर लीजिए कि मैंने यूटेक बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है, और क्या सच में इस प्लेटफॉर्म पे लोग सफल हुए हैं, क्या सच में लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अगर जब लोग कमा रहे हैं, लोग डायमंड बने हैं, तो आप क्यों नहीं बनेंगे मेरे भाई। निश्चित तौर पे 100% गारंटेड आपको सफलता मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको। बस आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों काम वही लोग छोड़ देते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता। पहली चीज तो खुद पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे ही भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोग यहाँ क्या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जिनको खुद पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, क्लाइंट पे भरोसा है, उनको भाई साहब रोकने वाला रोक नहीं सकता। वो चीरते हुए, फाड़ते हुए, दौड़ते हुए किसी भी हालात में दोस्तों, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो रही हो, चाहे जाड़ा हो रहा हो, वो हर सिचुएशन में काम करके अपने आप को इस बिजनेस के अंदर डायमंड रैंक निकाल करके आएंगे और झंडा लहराएंगे दोस्तों इसी सिस्टम में। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो शुभ दिन आया कल 26 जनवरी। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत प्यार स्नेह दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब ऐसे टाइम पे ईश्वर ने मेरा रैंक फिक्स किया कि हमेशा हर साल हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये दिन कभी कोई भूलेगा नहीं। हर दिन दोस्तों, हर 26 जनवरी को लोग गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा और साथ में मैं अपने डायमंड रैंक का भी जश्न मनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यूटेक, आप सबका बहुत बहुत आभार। ओवर टू सम्मानीय सर। थैंक यू वेरी मच आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो आपने दिन का जो चुनाव किया है काबिल तारीफ है सर। तो भी साहब जी, कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमेशा हमको याद रहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, दिवाली है, होली है। ये ऐसे मौके पर अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको हमेशा याद आते हैं साल के बाद में। बड़े सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये पल ऐसे हैं सर जिन्होंने एक यादगार पल हमेशा रहते हैं सर, और पूरा हिंदुस्तान मनाता है। और सर ने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया है। और साथियों भी हम सुन रहे हैं सर की जर्नी है, सर ने शुरुआत कहाँ से किया था और कैसे किया था। सर भी एक जॉब कर रहे थे, लेकिन जॉब में आप जानते हैं बड़े सपने पूरे नहीं होते हैं सर। बस अपने खर्चे चल सकते हैं, यानी कि आप काट सकते हैं, जिंदगी को आप मैनेज कर सकते हैं। अपने इच्छाओं के मुताबिक आप जी नहीं पाएंगे सर, बस अपने को मैनेज कर पाएंगे सर। कभी कोई अच्छी चीज लेने का मन करे, पैसा नहीं है, चलो भाई कोई बात नहीं, अगले महीने कर लेंगे, मतलब क्या मैनेज कर लेना, मैनेज करना हम लोग सीख लेते हैं।
लेकिन सर को मौका मिला, एक आपके और हमारे तरफ सबको मौका मिला यूटेक में, और सर ने सिस्टम को समझा, तुरंत स्टार्ट कर दिया और सीखे और समझे, ट्रेनिंग मीटिंग में आए। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो आज गोल्ड बने, प्लेटिनम बने, डायमंड बने, बोले मैंने कभी ट्रेनिंग सिखा ही नहीं, वो मीटिंग में आया नहीं, वो इंसान कहीं बन ही नहीं पाएगा सर। लेकिन सर ने लगातार सीखा, ट्रेनिंग मीटिंग में आए और अप्लाई गाइडलाइंस में रहे, और टीम को भी सिखाते। टीम को ऐसा नहीं खाली अकेले सीखते रहे सर, टीम को भी लेके आए, टीम को भी सिखाया, बड़े सारे लोग और इग्नोर की। और शुरू में ऐसा हर किसी के साथ में होता है सर, ऐसा नहीं कि आज मैंने स्टार्ट किया मैं बन गया, ये हमारा कोहिनूर सर, फिर डायमंड सर, प्लेटिनम सर, सबके साथ में ऐसा हुआ है। जो क्या हुआ है वो हुआ है जो आपके साथ में हो रहा है। अगर आप नए शुरुआत किए हैं तो जो जो काम आपके साथ में हो रहा है, जो कंडीशन आ रही है, सेम साथी वो आपके अपलाइनों के साथ में आ चुकी हैं। तो अगर हम लोगों ने उनको फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और डेफिनेटली आप भी वही फेस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आने वाले समय के सर आप भी डायमंड हैं। और अभी सर ने बात कहा कि देखो टिकने से कामयाबी मिलती है, मैंने कभी भटका नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि यहाँ काम कर रहा हूँ वहां भटक रहा हूँ, टिक के मैंने काम किया। और कामयाबी कहती है टिकने से मिलती है सर, भागने से नहीं मिलती है। मैं बड़े सारे लोग को देखा हूँ आज यूटेक में जो स्टार्ट कर लिए हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सर धमाल करेंगे, कमाल करेंगे, 2 महीने बाद देख रहे हैं कोई और प्लान देख रहे हैं सर, थोड़ा सा इशू किया आ जाए मतलब और प्लान देख रहे हैं। तो सर किस प्लान सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है सर, सिस्टम को समझने से, सिस्टम में काम करने से पैसा आता है। आप ऐसे 10 सिस्टम को ज्वाइन कर लो, पैसा कहाँ आएगा जब काम भी नहीं करेंगे सर। और अगर पैसा आने वाले होंगे तो एक सिस्टम में अगर ढंग से टिक के काम करेंगे ना, तो वहीं पे आप अपना इतिहास बना सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं सर। लेकिन 10 जगह करने से कोई फर्क नहीं। आपको कई बार कहानी के माध्यम से बताया गया, अगर आपको पानी निकालना, कहते हैं पानी निकालना, गड्ढा करना है तो गड्ढा एक ही जगह करेंगे तभी पानी निकलेगा, 10 जगह गड्ढा करते रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है सर। आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है सर, समय जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलेगा सर। और जो चाहिए अगर आप एक ही जगह काम करेंगे सर, तो वो आपको एक ही जगह मिल सकता है। तो लगातार मेहनत करते रहें, लगातार सीखते रहें, परेशानियां आना स्वाभाविक है और आएंगी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब हम शुरुआत जब पैदा हुए उसके बाद क्या लगता है कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। सर्दी जुकाम भी होगी, खांसी भी होगी, बीमार पड़ेंगे, सही भी होंगे, है ना। जैसे आप कोई एजेंसी से बिल्कुल नई बाइक लेके आए, बिल्कुल नई बाइक लेके आए, क्या लगता है कभी बाइक खराब नहीं होगी? जब चलेगी साहब तो खराब भी होगी, जहर से तेल भी खत्म होगा, उसका टूटेगी फूटेगी भी, बहुत सारे काम और सर्विस भी कराना पड़ेगा, सब काम होते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और इससे निकलना कैसे, वो आर्ट ऑफ लाइफ है ना। तो साथियों आज यही लोगों ने, हमारे साथियों जो हमारे गोल्ड सर हैं, प्लेटिनम सर, डायमंड सर ने किया है, परेशानी आई, चुनौतियां आई, लेकिन सर टिके रहे, जमे रहे। तभी तो कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये उर्दू का था, मैंने हिंदी मार दिया। मतलब इसका मतलब ये, अगर कुछ कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने आप को इतना झोंक दो, अगर कुछ आपको चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, तो अपने आप को पूरा झोंक दो, पूरा तन मन धन लगा दो सर, कि दाना खाक में मिलकर। यानी कि जो आप जानते कोई फसल हम बोते हैं तो मिट्टी पहले तो क्या मिट्टी में दबाते हैं, दाना जब मिट्टी में जाता है तभी जाके एक फसल बनता है, एक फल हमको देता है। तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको झोंकना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा सर, बिना कुछ के साथ कहीं कुछ नहीं मिलता है। इतनी बड़ी कामयाबी आज आपको डायमंड रैंक सर मिली है, तो ऐसे नहीं मिलेगा। आप डायमंड रैंक पे, सर ने बोला सपने पूरे होते हैं साहब, लाखों रुपए की इनकम। आप कंपनियों में, फैक्ट्रियों में 10-20 साल भी काम कर लीजिए और बता दीजिए कि आज मेरी महीने के लाखों रुपए की इनकम, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन पॉसिबल है। तो इस सिस्टम में है, आप कुछ महीना, कुछ साल ढंग से काम कर लिए, आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाली है। यहाँ पे देखिए ना, आज हमारे पास क्या क्वालिटी, हमारे पास क्या था, सुनील सर के पास क्या, ना कोई उम्र है या तो तजुर्बा है, क्या है, लेकिन आज रैंक है सर, पैसे आ रहे हैं सर जी। क्यों? सिस्टम को हम लोगों ने फॉलो किया। पावर दम दम हम हमारे अंदर नहीं है, दम सिस्टम के अंदर है। अगर सिस्टम को आप समझ गए ना, तो कहते भी हैं समझ गए तो पैसा, पैसा नहीं समझे तो पहले से बेकार हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। चलिए अब हमारे बीच में आ रहे हैं, हम कुछ लोग कहीं बैठ भी करेंगे। सम्मानित नारायण सर हमारे बीच में है सर, तो आए सर, थोड़ा सा क्या फीडबैक रहा और कब निकलना है, कैसे प्लानिंग है सर। सम्मानित नारायण माधो सर आए सर, और जरूर अपनी बातों को रखें। मोस्ट वेलकम सम्मानीय नारायण सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम सर, डायमंड सर, आपने हमें भारत के इतने बड़े मंच में हजारों लोगों के बीच में बोलने का अवसर दिया, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही ऐसी खूबसूरत लर्निंग यूनिवर्सिटी को हमारे बीच रखने वाले हमारे कोहिनूर सर, है ना, डायमंड सर, सभी प्लेटिनम सर को भी धन्यवाद, और आए हुए सभी लोगों को नमन। दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ।
और बहुत ही जल्द जो है हम सब दिल्ली में मिलने वाले हैं उन सभी लीडर्स को जिनको कभी हमने देखा नहीं, अपने भी टीम के हैं, कुछ और भी ऐसे रिकॉर्डधारी जो लीडर हैं उनसे भी मिलेंगे, CMD सर से मिलेंगे, MD सर से मिलेंगे, तो बहुत रोमांचित लगेगा। और हम पूरी टीम के साथ सर, हालांकि हमारी टीम तो ऑल ओवर इंडिया से आ रही है, लेकिन खास करके झारखंड के बहुत सारे लीडर हमारे साथ 2 रूट से आ रहे हैं। पहला तो है हमारा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 60-70 लोग हम लोग इस गाड़ी पे आ रहे हैं जो ये रांची से खुलती है, गरीब रथ, है ना, आप देख पा रहे होंगे। ये रांची तो दिल्ली है, गरीब रथ में आ रहे हैं सर। और इस गाड़ी में फुली AC सीट है, कोई भी यहाँ पर जनरल बोगी नहीं। तो सभी हमारे गोल्ड और इवन न्यू साथी भी इसमें आ रहे हैं, और इसमें हमारी संख्या लगभग 60 से 70 लोग हैं, पूरी बोगी अपनी है सर। बहुत मजा आने वाला है। और कल हम लोग इसमें जो है इस गाड़ी के कल हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे 28 तारीख को, और 29 की सुबह को पहुंच जाएंगे। तो हम यही कहेंगे, बाकी हमारे लीडर कुछ धनबाद रूट से आ रहे हैं, कुछ पटना से भी आ